अच्छा ये गेट बंद है, यहाँ से नहीं, वहाँ से जाओ, वहाँ से नहीं, इधर से जाओ। मुफ्त की आदत हो गई। नहीं, कराची वाले तो थोड़े रॉयल हैं, उनका यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर फैमिलीज की तस्लील की जाती है। कराची का क्राउड दूसरे शहरों से 10 साल आगे है। कौन आएगा? फिर दूसरे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से व्यू क्लियर नहीं आता। ये मैं तो इस बात को नहीं मानता कि व्यू ग्राउंड का ऐसा है और स्कोर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। कराची में क्राउड क्यों नहीं आता, ये सवाल है आजकल हर ज़बान पर। फैंस भी ये सवाल कर रहे हैं, दीगर मुल्कों के जो कि रावलपिंडी में आ रहे हैं, लाहौर में आ रहे हैं। तो हमने सोचा इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जितने लोग कवरेज करने के लिए आते हैं, अगर मुजम्मिल दिखाएं, यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, यहाँ सब कवरेज कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमने सोचा एक क्रिकेट कवर करते हैं, बहुत अरसे से स्टेडियम में आ रहे हैं, इनका अपना तजर्बा है स्टेडियम का, तो इन सब की क्या राय है वो मैं आपको इस वीलॉग में सुनाने लगा हूँ। तो अभी मैं इनसे बात करता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि कराची में क्राउड कम होने की वजह क्या है। माजी में हमने देखा है हाउसफुल यहाँ पर हुए हैं, PSL में भी हुए हैं, पाकिस्तान टीम में भी हुए हैं, नेशनल T20 में हाउसफुल हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अब ऐसी क्या वजूहात हैं। इन जर्नलिस्ट जो कि यहाँ पे क्रिकेट को कवर करते हैं, इनसे बात करते हैं। कराची में जब मैच हो, आप दीगर शहरों की निस्बत भले यहाँ 500,000 टिकट महंगा कर दें, लेकिन यहाँ के क्राउड को, यहाँ के आवाम को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको बेहतर सहूलत नहीं देंगे, नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहता कि अपनी फैमिली को लाऊं और फुटपाथ पे बैठकर खाने की जगह भी ना मिले। ये सब चीज़ें तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। पहले डॉलर दो, फिर बताऊंगा। बता दो यार, डिसिप्लिन यहाँ पे क्राउड के साथ नहीं बर्ताव किया जाता। जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि जो क्राउड यहाँ पे टिकट खरीद के आ रहे हैं उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए। जब इधर कोई आता है, क्राउड क्या है, हम एक्रेडिटेशन लेके भी आते हैं, अच्छा ये गेट बंद है, यहाँ से नहीं, वहाँ से जाओ, वहाँ से नहीं, इधर से जाओ, उधर से नहीं, इधर से जाओ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग नहीं आते, लेकिन मुझे जो पर्सनली सबसे बड़ा जो इशू लगता है वही लगता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर फैमिलीज़ की तस्लील की जाती है। बच्चों को पानी अंदर नहीं ले जाने दिया जाता, हत्ता कि बच्चों के जो फीडर होते हैं वो खाली करवा लिए जाते हैं। फिर जिस तरीके से बिहेव किया जाता है ख़ासकर ख़वातीन के साथ सिक्योरिटी के नाम पर, और सिक्योरिटी के नाम पर आने वाली फैमिलीज़ को जो है परेशान किया जाता है, और ये एक सबसे बड़ा इशू है जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और कराची वालों को मुफ्त की आदत लग गई है, इनको मुफ्त के टिकट चाहिए, इनको मुफ्त की बाइकें चाहिए, इनको मुफ्त की सहरियाँ चाहिए, बस मुफ्त का जो भी होना वो भर देंगे। अभी यहाँ पर मुफ्त की बाइकें बांटना शुरू करो, सारे लोग पूरा स्टेडियम भर देंगे, लेकिन इनको टिकट लेकर PSL को फ़ायदा नहीं पहुँचाना, ये मसला है। कराची वाले कह रहे हैं हम नहीं आएगा, हमारी मर्जी, हम नहीं आएगा। यार बहुत सारे मसले हैं, 1000 मसले हैं लोगों। एक तो व्यूइंग एक्सपीरियंस सही नहीं है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया नहीं है, फैंस एंगेजमेंट नहीं है। कराची वाले तो थोड़े रॉयल हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। ये जो अभी बात मुजम्मिल ने की कि पैसे नहीं खर्च करने, आप 10-10 हज़ार रुपये के वो कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पे नाइट्स होती हैं, उसमें जाते हैं। पैसों का मसला नहीं है लोगों को, यहाँ लोग कहते हैं कि हम आएँ तो हमें क्वालिटी इंटरटेनमेंट हो, क्वालिटी इन्वायरमेंट मिले, अच्छा खासा हमारे लिए इंतज़ाम हो, थोड़ा वेल हो हर चीज़। तो इस वजह से लोग नहीं आते यहाँ पे, ना वैसे इंतजाम होते, ना वैसा उनके साथ रवैया होता। आप भी घर पे बैठ के देखते हो अपनी 62 इंच की LED पे AC लगा के स्नैक्स के साथ, वो भी मज़े करते हैं। वहाँ उनको प्रोटोकॉल मिलता है, यहाँ प्रोटोकॉल नहीं। कराची का क्राउड दूसरे शहरों से 10 साल आगे है। आप अगर उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी चीजें रोक देंगे, उनके गैजेट्स रोक देंगे, उनका पावर बैंक नहीं आने देंगे, उनको खाने की चीजें अंदर नहीं लाने देंगे और फिर वो आके ये ग्राउंड भरेंगे, ऐसा नहीं है। ना उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है, ना उनके और दीगर मसाइल जो है सही हो रहे हैं, उनको आके जो है वो वॉक करके आना पड़ता है और ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है। तो भाई कराची वाले नहीं आएंगे। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कह दिया कि 10 साल आ गए दूसरे शहरों से, फिर वो अपनी दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, इसलिए भाई कराची वाले नहीं आते। और मुझे नहीं लगता कि इस PSL में भी कराची वाले ग्राउंड। हर किसी के जहन में यही सवाल आता है कि कराची वाले क्यों स्टेडियम नहीं जाते। उसकी ख़ास और अहम वजह ये भी है कि सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उससे काफ़ी लोग जो है नाला हो जाते हैं कि एक के बाद एक जगह चेकिंग करानी है, हेडफोन नहीं लाने, ये चीज़ नहीं लानी, वो चीज़ नहीं लानी, बच्चों के लिए पानी की बोतल नहीं रख सकते। तो फिर जाहिर सी बात है, दिलों में जब ऐसी बातें होंगी, जहनों में सब चीज़ें घूम रही होंगी, फिर कौन आएगा। फिर दूसरे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से व्यू क्लियर नहीं आता, तक जिसको एंटरटेन होना होता है वो प्रॉपर अंदाज से एंटरटेन नहीं हो पाता। तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से कराची वाले स्टेडियम नहीं आना पसंद करते हैं। कराची का क्राउड ना आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये वखरा क्राउड है और ये फैंस जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके सामने कोई रुकावटें हों, उनको 4-5 बार कोई चेक करे, इसी वजह से ये नहीं आते। और दूसरा टाइम का एक बड़ा इशू है, जो 8 बजे मैच शुरू होता है, क्योंकि अगले दिन लोगों को अपने अपने ड्यूटियों पर भी जाना होता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है, बाकी कुछ भी नहीं।
क्राउड ना आने की वजह जो मेरी नज़र में कि जो मुस्तकिल शिकस्त हो रही है बाकी को 2-3 सालों से, यानी आप 2023 में इंडिया में अफ़गानिस्तान से हारे, 2024 में अमेरिका से हारे, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में जिम्बाब्वे से हारे, फिर 2024 में यहाँ भी बांग्लादेश से सीरीज़ हारे। तो यानी मुस्तकिल इतनी बुरी शिकस्त हुई पाकिस्तान टीम को, लग रहा है लोग बहुत बज़न हो गए, मायूस हो गए और आना नहीं चाहते। अब कराची वाले मसरूफ़ बहुत हैं, यहाँ लोग पूरे पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग यहाँ कमाने आते हैं, यहाँ इतने फारिग होते नहीं, तो लोग वो क्यों आए अपने पैसे आए करके। जैसे दुबई में लोग कमाने आते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान भर से लोग यहाँ कमाने आते हैं, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा मैच देखें जो टीम बहुत गिरी हुई है, जो बहुत बेकार परफॉर्मेंस कर रही है और जिनसे उनका दिल उठ चुका है, उनको मज़ा नहीं आता उनको सपोर्ट करने में। तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि मसले मसाइल तो दूसरे हैं अपनी जगह, लेकिन शिकस्त पे शिकस्त ये शायकीन को स्टेडियम से दूर करिए। कराची वाले बड़े हसास हैं मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले। मेरे ख्याल में कराची का क्राउड यहाँ इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पर आवाम को फ्रेंडली माहौल नहीं मिलता, यहाँ आकर वो एंजॉय नहीं कर सकते। अगर वो फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल इस तरह का होता है कि वो उसको जो है जिस तरह वो घर में बैठकर टीवी के सामने एंजॉय कर सकते हैं वो यहाँ पर नहीं कर सकते। फिर आपके पास वो स्टार्स नहीं हैं, किसको देखने के लिए आए, आपके टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, आपके प्लेयर्स आपके पास इतने बड़े नहीं हैं जो कि क्राउड को पुल कर सके स्टेडियम की तरफ। तो मेरे ख्याल में ये मेन वजूहात हैं और इसकी वजह से ये मैचेस जो है वो लोग ज़्यादातर टीवी पर बैठकर देखना पसंद कर रहे हैं। सिक्योरिटी रीजंस। कराची में क्राउड किसको देखने आएगा? कोई स्टार्स हैं, आपकी मेन जो टीम की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नीचे गई हुई है आपके। ये मैं तो इस बात को नहीं मानता कि व्यू ग्राउंड का ऐसा है और स्कोर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा और दीगर जो ओपिनियन दिए जा रहे हैं। बात सीधी सी ये है कि मुझे आज भी वो विजुअल्स याद हैं जब फैसलाबाद और सियालकोट का मैच था कराची में और ग्राउंड हाउसफुल था। आज असद 360 जो कि टेप बॉल के प्लेयर हैं उनको देखने क्राउड जाता है। उस्ताद ज़हीर के नाम से मशहूर हैं, लोग उनको देखने जाता है। इसी तरह जो तैमूर मिर्ज़ा हैं जो टेप बॉल के मशहूर प्लेयर हैं, लोग उनको देखने जाते हैं। अभी मैं सकलैन मुश्ताक का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते थे कि कराची के लोगों को आना चाहिए। जब हम ग्राउंड देखने जाते थे तो जावेद मियादाद को देखने जाते थे, हम इमरान खान को देखने जाते थे, हम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर को देखने जाते थे। तो इस टीम में कोई जावेद मियादाद जैसा, कोई अब्दुल कादिर जैसा, कोई दीगर प्लेयर्स हैं। जब PSL शुरू हुई थी तो यहाँ पे शाहिद आफरीदी खेलते थे, यहाँ पे मिसबाह उल हक खेलते थे, यूनुस खान थे, दीगर स्टार क्रिकेटर्स थे, फिर हसन अली, आपके शाहीन शाह आफरीदी और दीगर तमाम तर क्रिकेटर्स स्टार बन रहे होते थे, लोग इनको देखने आते थे। आपकी ऊपर की परफॉर्मेंस सिफर हो गई है, इसलिए कराची वाले नहीं आ रहे। दूसरे शहर के लोग जा रहे हैं, उनका अपना ओपिनियन है। कराची वाले सिर्फ और सिर्फ स्टार्स को और परफॉर्मर्स को देखने आते हैं। मसला यहाँ पर ये है कि भाई लोग आना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर घूमना पड़ता है, चलना पड़ता है, फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ किस तरफ जाएं। लोगों को मिसगाइड किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 जो गेट्स हैं वो सिर्फ ओपन होते हैं, लेकिन जब इनक्लोजर्स पे जाते हैं तो वो कहते हैं उस गेट पर जाओ, वहाँ से घूम कर जाओ, ये करो वो करो। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी दूर से हम आते हैं ना चलकर, हम प्यासे होते हैं, प्यास लगी होती है, लेकिन आप कहते कि नहीं बॉटल्स भी ले लो, तो हम चीज़ें भी ले लो, खाने की चीज़ें भी ले लो, तो फिर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर ये होता है कि जब अंदर जा रहे होते हैं तो छोटे बच्चे भी होते हैं, वो उनके लिए चीज़ें भी होती हैं, वो साथ लेके जाती हैं मदर्स, लेकिन उनको कहते हैं फीडर भी खाली कर दो, कुछ भी लेकर न जाओ। जब तमाम सहूलत आप नहीं देंगे तो क्रिकेट शायकीन वो क्यों आएंगे? लास्ट ईयर ये हुआ, बल्कि लास्ट मैं बात करूँ चैम्पियंस ट्रॉफी में ये हुआ कि स्कोर बोर्ड का भी मसला है, स्क्रीन नहीं है, एक बड़ी स्क्रीन जो इस तरफ है, दूसरी तरफ स्क्रीन नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं होता, आखिर तक पता नहीं होता। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसका, मैं खुद वहाँ गई थी, मैंने कुछ मैचेस देखे, मुझे खुद भी नहीं पता कि स्कोर क्या हुआ है, तो लोग पागल है कि यहाँ पर आएंगे। कराची के वैसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मेरे ख्याल से पहले उन इश्यूज़ को जो है ना वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसके बाद आप क्राउड से कंप्लेन करें कि वो स्टेडियम में क्यों नहीं आते, मैचेस को क्यों नहीं देखते, या उतना जो है वो इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते मैचेस को।